आज हम बताएंगे आपको क्या पढ़ना है। आज तारीख कितनी है? मैं तारीख तो डाल लें। कौन सा फार्मूला? फार्मूला निकालना है कोई? साइंस वाइंस तो आज पढ़ना ही नहीं हमें, क्योंकि आज एक्स्ट्रा चीज कुछ पढ़ना है। जैसे क्या, तुम लोगों को बताओ, एग्जाम अभी सही सच वाला कितना दिन है? बोर्ड एग्जाम का कितना दिन बाकी है? मान के चलो 3 महीना। अक्टूबर खत्म, अक्टूबर खत्म हो रहा है, ये सही है। अक्टूबर खत्म हो रहा है, नवंबर दिसंबर जनवरी 3 महीना मान के चलो, 90 दिन है। अरे 90 दिन पकड़ लो उसको। ठीक है, अगर आप तुम मान ही रहे हो कि 3.5, लेकिन मैं मान रहा हूँ कि 90 दिन यानी 3 महीना। बोर्ड एग्जाम को, एग्जाम की तैयारी कैसे करें आज की तैयारी? अभी ये थोड़ा सा 5 मिनट काम है। 26 है ना? 2025-26, ठीक। देखो अभी हमारे पास कितना दिन है? 3 महीना, यानी कि नवंबर दिसंबर जनवरी, फरवरी में लगभग पेपर होना ही है, जहाँ तक लास्ट फरवरी तक हो ही जाएगा। तो मान के चलो नवंबर। अभी हमारे पास सब्जेक्ट कितने पढ़ने हैं? 6 टोटल। नंबर 1 है हिंदी, नंबर 2 है इंग्लिश, नंबर 3 है, सब मैथ को रखते हैं, नंबर 4 पर साइंस रख लेते हैं। SCINC गलत हो गया? वही कहा नहीं तो। सोशल साइंस इसको कहते हैं। लास्ट में है कृषि। लिए हो? कला है कि कृषि? अच्छा, कला कृषि ऑप्शन में है, ठीक है। अच्छा, कुछ लोगों का गृह विज्ञान है। कला परागमन बहुत, ये बहुत बेकार चीज लगता है मुझे कला वाला। लेकिन हम भी बोर्ड एग्जाम में कला लिए थे, क्योंकि कला में नंबर बहुत आता है। हाँ तो ठीक है, चलो। अगर हम हिंदी को, अरे ठीक है यार, नहीं लिए कोई बात। ये बात, ये सब अगर हम देखें तो नवंबर अभी अक्टूबर खत्म हो रहा है, नवंबर लागू होने वाला रहा। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म लिखो। ठीक है, तो यानी कि 3 महीना है। जनवरी, अरे नवंबर दिसंबर जनवरी, 3 महीना में हमें क्या क्या पढ़ना है? 6 सब्जेक्ट टोटल। क्या है? हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल साइंस और कृषि यानी एग्रीकल्चर। ठीक है, तो अगर हम देखें तो एक सब्जेक्ट के पीछे 15 दिन मिल रहा है टोटल। 15 दिन मिल रहा है ना टोटल। अगर देखा जाए तो 3 महीने में कितना दिन हो रहा है? 90 दिन। 90 और 6 सब्जेक्ट पढ़ना ही है, तो 15 दिन मिल रहा है एक सब्जेक्ट के पीछे। लेकिन हम ऐसे नहीं पढ़ेंगे। सबसे पहले हम साइंस को देंगे कितना, 15, 1.5 महीना, यानी कि 45 दिन। ठीक है, 45 दिन में हम 45 दिन में हम साइंस कंप्लीट कर देंगे पूरा, जिसमें से फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों है। ठीक है, उसके बाद बच रहा है 45 दिन। 45 में हिंदी और इंग्लिश का ज़्यादा से ज़्यादा हमारे हिसाब से 20 दिन में ख़त्म हो जाएगा, पूरा बोर्ड के लिए बता रहा हूँ ना कि ऐसे हम ये जो बता रहा हूँ ये हलवे में नहीं बता रहा हूँ, ये रियल बता रहा हूँ। रियल होगा, रियल हम करके दिखाएंगे कि कैसे करना। हिंदी और इंग्लिश ज़्यादा से ज़्यादा कितना दिन? 20 दिन। उसके बाद ये बच रहा है कौन, क्या बच रहा है? मैथ। मैथ तो आपके सर जी, आज हम सर जी को बताएंगे कि मैथ में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जहाँ से नंबर आना फिक्स है, जैसे बारंबारता हो गया, रेखीय हो गया, त्रिकोणमिति हो गया, यहाँ से नंबर फिक्स होता है कि यहाँ से आना ही है। तो वहाँ सर जी को हम बताएंगे, सर जी सिर्फ आप उसको इम्पोर्टेंट करा दीजिए। ये देखो, जो 45 दिन बच रहा है, इस मैथ को निकाल दीजिए उनमें से। मैथ आप
अलग से पढ़ते ही हैं अलग से क्लास में, क्योंकि हमें यही सब पढ़ाना है, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, सोशल साइंस और कृषि वगैरह। फिर देखो ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया, 3 हो गया ना। बस 2 चीज़ बच रहा है, ये सोशल साइंस और कृषि। ये सब भी ज़्यादा से ज़्यादा 20 दिन इसमें निकाल दिए हैं, तो कितना दिन बचा? 65 हो गया, 65 हो गया, 25 दिन बचा। 25 दिन, 20 दिन का इसका काम है। 20 दिन नहीं, कला और कृषि में 10 दिन, 10 दिन लगेगा। कला और कृषि में सिर्फ यही इसमें सब लिखना होता है। अच्छा सोशल साइंस में तो 25 दिन, 3 सब्जेक्ट के लिए हम 25 दिन पकड़ ले रहे हैं, ठीक है। इसको 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 यानी टोटल मिलाकर ऐसे बना दो, ऐसे बना दो। ये सब बहुत बकवास लग रहा है मुझे, लेकिन कर रहा हूँ आज। 25 दिन, तो ये भैया चल जा। 25 दिन चल लग मिलेगा, मतलब हमें टाइम 25 दिन मिल रहा है। इन सब टोटल हमें मिल रहा है 90 दिन हो गया, देख लो अभी। 20, 45, 65 और 25, 90 हो गया। 90 हो गया 90 दिन, ठीक है। अब 90 दिन में हमें क्या क्या करना है, बस मान के चलो 1.5 महीना लगेगा। 45 दिन का मतलब होता है 1.5 ही महीना। 1.5 महीने में तुम लोगों का मैं गारंटी ले रहा हूँ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी खत्म कराने के बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं वहां से क्वेश्चन कराऊंगा। एमसीक्यू कम से कम 100 क्वेश्चन कराऊंगा। एमसीक्यू मतलब समझते हो? हाँ, बहुविकल्पीय प्रश्न। और उसके बाद अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, ये चारों कराकर ये खत्म कर देंगे। और लास्ट में हमें 10-15 दिन बचेगा, पूरा रिवीजन करा देंगे। इससे तुम लोगों का कम से कम हमारी गारंटी है कि 70+ सब रहोगे। अगर मेहनत से लिख कर आए तो 70। बोर्ड एग्जाम में कैसा कॉपी चेक करता है पता है? वो आपका कोई कुछ क्वेश्चन देखता है, जैसे कि अभी कोई क्वेश्चन पूछ लो तुम लोग, प्रकाश उठा लें, प्रकाश बहुत दिन से उठा रहे हैं, कोई दूसरा चीज उठाओ। हैं? अरे वो सब बहुत हो गया। कोई डिफिनेशन सी के बीच। हाँ, अरे वो सब डिफिनेशन हम पूछ रहा था कोई। चलो ठीक है, मैं एक डिफिनेशन लिख रहा हूँ, उसका लिख देता हूँ। अभी इस चैप्टर में हम क्या पढ़ रहे थे? विद्युत धारा। विद्युत धारा का बताओ क्या लिखे थे? आवेश की परिवाह की दर को हम विद्युत धारा कहते हैं, ठीक। तो हाँ, तो अगर उसमें विद्युत धारा का अरे यार ये सब बहुत बेकार है। गरीबी में आटा गील है वो, जिसे कहते नहीं है। चल ही नहीं रहा। विद्युत धारा, विद्युत धारा अगर एग्जामिनर पूछ लेता है विद्युत धारा क्या होता है, तो आप ये लिख के चले आओगे, आवेश की प्रवाह के दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो ये गलत नहीं है। ये तो इसका नंबर तो आपको मिलना ही मिलना फिक्स, क्योंकि आप वही लिख कर आ रहे हो जो उसने पूछा है एग्जामिनर। लेकिन अगर इसमें कुछ और गलतियां करके आ रहे हो, जैसे तुम लिख रहे हो आवेश की दर को प्रवाह विद्युत धारा, मतलब उससे रिलेटेड कुछ चीज लिख के आओगे तब भी तुम्हें नंबर मिलना तय है। बस यही होगा। अगर 4 नंबर का सवाल है तो 3 नंबर मिलेगा, 5 नंबर का सवाल है तो 4 नंबर मिलेगा, 1-2 नंबर कट कट जाता है वहां से। अब ये कोई डिक्टो नहीं करेगा कि सर जी वही क्वेश्चन हमें लिख कर आना है, वही हमें लिख कर आना है, जो आंसर पूछा वही का। कोई याद नहीं कर पाता है, ठीक है। हम भी जब पढ़ते थे ना, तो हमें डिक्टो कुछ चीज़ें याद नहीं, उससे रिलेटेड, उसी से रिलेटेड लिख कर चले आते हैं और नंबर हमें मिल जाता है। डिक्टो बैठोगे रटने ना, तो याद नहीं होगा। बस ये सोचो, जैसे पूछ ले कि अभी पूछ ले कि अरे अभी हम अपवर्तन पढ़ लेते, ठीक। अपवर्तन का पहला नियम पूछ लेता, तो हम क्या लिख कर आएंगे बताओ? आपतित किरण, कहाँ परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। लेकिन अगर उसमें ये सब लिख कर चलाओगे, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, यही चीज लिख कर चला है, ये मत लिखो कि तीनों एक ही बिंदु पर हो रहे हैं। हाँ, तब भी आपको नंबर मिलना ही फिक्स है, क्योंकि एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं होता कि आपका कॉपी डिक्टो चेक किया जाए। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि जो पूछ रहा है उसे लेटर लिख के आए, अब ना कि तुम गाना लिख के चले आओ, वहाँ कहानी लिख के चले आओ। ये सब लिखोगे तो एग्जामिनर को गुस्सा आएगा, गुस्सा आएगा तो नंबर काट लेगा। उससे लेटर अगर साइंस का चीज पूछ रहा है तो साइंस का चीज लिख के आओ ना। ये सब किसी को अगर लग रहा हो कि टाइम वेस्ट है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि हम सब करके देख चुके हैं। तो
अभी आज इस क्लास में ज़्यादा नहीं, हिंदी की कॉपी वगैरह कैसे लिखने हैं, क्या करना है, अब ये सब समझेंगे। ठीक है। हमारे पास कितना दिन बचा है? 90 दिन है। 90 दिन में से हम 45 दिन साइंस को दे रहे हैं। 3 महीने में हम गारंटी ले रहे हैं तुम लोगों का 80% आ भी सकता है। कैसे नहीं आएगा ये देखो। हिंदी में ज़्यादा से ज़्यादा 20 दिन हिंदी इंग्लिश का काम है, 20 दिन का, 10 दिन हिंदी 10 दिन इंग्लिश। इंग्लिश में 50 नंबर तो फिक्स रहता है कि 50 हिंदी और 50 इंग्लिश में। 50 नहीं, 70 वाला, तुम लोग इंटर में नहीं हो ना, हाई स्कूल वाले हो। तुम लोगों का कम से कम 30-40 नंबर फिक्स रहता है। जैसे जीवन परिचय हो गया, और ये हो गया व्याख्या वगैरह हो गया, श्लोक हो गया, निबंध हो गया, प्रार्थना पत्र, ये सब फिक्स है कि हमें यहाँ से याद करके चले। याद क्या करना है, पढ़ लो, उसी टॉपिक पे पढ़ लो, बस लिख कर चले आओगे। बहुत ईजी होता है ये सब लिखना। हम लिखाने लिखाएंगे कि कैसे लिख कर आना है, ना कि ये सिर्फ बता ही रहे हैं। ये सब अब हमारे पास 3 महीना बचा है, हम मान के चलते हैं कि 3 महीना है, और 3 महीने में ये सब तैयारी करेंगे। ठीक है। 90 दिन में हम छैयों के छैयों करा देंगे। मैथ वाले सर जी से हम कहे हैं कि सर जी आप मैथ का पूरा सिलेबस तो नहीं खत्म कर पाएंगे, क्योंकि इतना टाइम नहीं है हमारे पास, कि है कि खत्म कर ले जाओगे। इसलिए त्रिकोणमिति हो गया, रेखीय समीकरण, रेखीय होता है, एक बारंबारता होता है, वहां से 10-12 नंबर ऐसे फिक्स है कि वहां से आना ही तो है, आना है। अगर अगर देखो देखो अगर 30 नंबर तुम मैथ में पा रहे हो लिख कर, और 30 अगर स्कूल से ले आए, तो 30-30 60 हो गया। 60% मैथ में बन गया। हिंदी में अगर बहुत कितना कमजोर कोई बच्चा है तो 50 नंबर लिख कर ले आता है, 50 उसको आना ही आना है। हमारा हिंदी में तुम लोगों को बताएं कि हमारा 91 नंबर बना है, तो हम वही चीज़ तुमको बताएंगे कि जो जहाँ से नंबर आए, ना कि हम पूरा सिलेबस बैठ के पढ़ाएंगे। सिलेबस बैठ जाओगे पढ़ने तो वहाँ कुछ कवर नहीं कर पाओगे, इतना लेंदी है सिलेबस। अभी इस टाइम का बात हो, हिंदी में कम है, बहुत है, पूरा हिंदी भरा हुआ है। तुम एक चीज़ पढ़ोगे दूसरा भूल जाओगे, इधर पढ़ते जाओगे उधर भूलते चले जाओगे। इसलिए हम जो इम्पोर्टेंट चीज़ अब कल से हम इम्पोर्टेंट कराएंगे। इम्पोर्टेंट हिंदी, अभी तो साइंस ही चलेगा, लेकिन जब बचेगा लास्ट में 1 महीना, तो हम वही कराएंगे। उसके बाद इंग्लिश का होता है, इंग्लिश का भी सेम वैसे हिंदी की तरह होता है, बस वो हिंदी में रहता है, ये इंग्लिश में रहता है, वही चीज़ रहता है। वहाँ भी कुछ नंबर ऐसे फिक्स हैं, जैसे यस, निबंध को यस्से कहते हैं, प्रार्थना को एप्लीकेशन कहते हैं, सेंट्रल आइडिया हो गया, पोएम हो गया, और ये जो प्रश्न वगैरह होता है वो सब इजी होता है। जैसे अभी एक चैप्टर लेंचो, लेंचो नामक है ना, एक चैप्टर होगा, वो एक फार्मर था, बहुत ही, हाँ इसी यही यही ठंडी का दिन चल रहा है, और कोहिरा वही वही कोहिरा ओला होता है बबुआ, तो उसका बर्बाद हो जाता है फसल। हाँ, उसके बारे में एक दिन, एक चैप्टर एक दिन में ना ख़त्म किया, और नंबर सहित ख़त्म करूँगा कि कहाँ से नंबर बन मिलेंगे बोर्ड में, ये हम बता रहे हैं, क्योंकि उतना एक्सपीरियंस है हम लोगों को, कहीं ना कहीं उतना जानकारी है। साइंस का तो मैं फिक्स तो नहीं करा पाऊंगा कि यहाँ से एकदम नंबर आता है, लेकिन साइंस में इस इतना चीज़ तो बताऊंगा कि ये पढ़ लोगे तो ये आना ही है। ये हो गया। बाकी साइंस हो गया। मैथ आप बता ही दिए कि 3 चीज़ पढ़ना है ज़्यादा से ज़्यादा। ये सोशल साइंस में क्या होता है कि हेडिंग खाली लिख के आना आता है। हेडिंग के अंदर कुछ भी लिख दो, जैसे अभी एक तुम लोग को एक है क्रांति क्रांति, हाँ वो है ना, वो है उस पे, अगर तुम, वो पूछता है फ्रांस की क्रांति पूछेगा ही, उसमें सिर्फ लिख के फ्रांस की क्रांति हेडिंग डालो, और उस पर सिर्फ उसके बीच में लिखते चले जाओ कि कैसे हुआ, क्यों हुआ, किसके बीच में हुआ, यही सब करना रहता है। ठीक है। उससे रिलेटेड चीज़ लिखते चले जाओ, वहाँ नंबर मिलना ही फिक्स है। जो कोई हेडिंग लिखो उसके, अब जैसे इसको मिटा दें, चलो ठीक है मिटा रहे हैं। जैसे मान के चलो तुम लोग का हिंदी का पेपर है कल परसों तक ना, है ना तुम लोगों का, प्री- चल रहा है ना बोर्ड, प्री बोर्ड हिंदी का। हम किसी से कहते विद्या क्वेश्चन लेकर आओ, हाँ लाओ मुझे दो। पेपर है किसी के पास, लाओ मुझे दो। चिराग, हिंदी क्लास, अच्छा RW वाले बहुत होशियार होते हैं ना कुछ लोग, सोचते हैं कि लगता है कि अब हम बहुत आगे चले जाएंगे। कहाँ है इसका मॉडल पेपर, कहाँ है नहीं मॉडल पेपर इसका? क्या बताएं, चिराग वाले, विद्या वाला किसी के पास है? विद्या पेपर है, क्वेश्चन है किसी के पास, क्वेश्चन पेपर? घर पर क्या करके रखे हो? तो घर पे तो रखा है, हमारे यहाँ भी तुम लोगों को लाकर दे दिए थे। कोई बात, जाओगे लाने, तब तक तुम लेकर आओ, तब तक हम, तब तक हाँ, विज्ञान और हिंदी का भी लेकर आना, जल्दी लेकर आओ, जाओ, हिंदी का लेकर आओ बहुत जल्दी।
सुनो, हिंदी का आज हम बताएंगे। हिंदी हिंदी में पहला प्रश्न क्या होता है, अभी आने दो। हाँ, तो हम ये कह रहे थे कि अब हमारे पास टाइम बहुत कम है, 3 महीना है। अगर 3 महीने में अच्छे से आपको एवरेज स्कोर करना है कि 70 75 करना है, 80 तक करना है, तो जो बताऊंगा वो उतना करो। और सिलेबस से बैठ जाओगे तो ख़त्म करते कर नहीं पाओगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ना है आज से। फेल तो नहीं होगे, लेकिन मज़ा नहीं है जो हमें चाहता हूँ वो मिलेगा नहीं तुम लोगों को। मैं चाहता हूँ कि 70+ सब रहो, इतना हो ना। 80 तो आ ही सकता है। 80 तुम देखो, अगर लड़की अगर मैथ नहीं ले आई लिए हैं तो उसका 80 आना फिक्स है। लेकिन अब वो क्या करती है इसलिए नहीं आता, वो तो उसकी गलती है। हमारी क्लासमेट थी, गधो, मेरी पहले बात सुन लो, वो सब मत देखो। चिराग का लेकर आई, उसमें वो चिराग का लेने का क्या फायदा बताओ। संध्या, तो पता करना चाहिए ना, उस स्कूल में बहुत टीचर थे कि किस चीज़ का विद्या क्वेश्चन लें। चिराग RW वालों का है, तो वही तो विद्या हो हाँ, क्वेश्चन बैंक क्या होता है, वही तो है ये। चलो पहले मेरी बात सुनो, पहले मेरी बात सुनो, इंपॉर्टेंट चीज। देखो, क्वेश्चन बैंक से हमें पढ़ाई नहीं करनी इस टाइम। क्यों नहीं करनी बताओ। नहीं गधो निकला है सब कुछ। अब बोर्ड आने वाला है, क्योंकि क्वेश्चन बैंक में वही चीज बहुत बढ़ा चढ़ा कर लिखा है। किसी का जीवन परिचय अगर लिखने जाओगे ना, यहाँ से बैठोगे, यहाँ तक आओगे, यहाँ तक याद करोगे, इतने बड़े में लिखोगे जीवन परिचय किसी का। और हम अपने तरीके से बताएंगे कि जीवन परिचय कैसे लिखना है, कितने शॉर्ट में लिखना है। नंबर आपको वही मिलेगा जितना 4 नंबर 5 नंबर का होता है, चाहे आप इतने बड़े लिख के आओ चाहे इतने बड़े लिख के आओ, नंबर वही मिलना है। तो बोर्ड एग्जाम में हम अपने हिसाब से तुम लोगों की तैयारी कराएंगे, इतना शॉर्ट में लिखाएंगे। जन्म लिख दो, मरण लिख दो, उनके माता पिता का नाम लिख दो, वो कहाँ पैदा हो, उनका जन्म स्थान क्या है, कहाँ पर उनकी मृत्यु हुई, यही सब देखा जाता है। उनकी क्या रचनाएं हैं, बस यही 2 4 चीज़, उनके 4 5 चीज़ें लिखना रहता है। वो भी हम डब्बे में बनाकर ऐसे सुंदर से लिख देंगे, वन साइड इधर कहीं बनाकर लिख देंगे। जिनका जीवन परिचय लिखना है, जैसे किनका, किसका लिख, किसी का बता दो अभी। तुलसीदास जी का बोर्ड पे दिख नहीं रहा है, लगता है मार्कर खराब है या तो कोई दिक्कत। तुलसीदास जी का अगर जीवन परिचय लिखना है तो पहले इनका जन्म लिखो। अरे यार, कुछ चलता ही नहीं है, क्या करें हम। जन्म कब हुआ था? 1532 ईस्वी में। बस बस इतना लिखो। इनका नाम क्या था? तुलसीदास जी। नाम में ऐसे लिखना, पहले नाम लिखना चाहिए था। तुलसी दास जी, ये भी सही है। फिर इनके पिताजी का क्या नाम था? पिताजी का नाम, पिताजी का नाम क्या है? चलो ये अभी डॉट कर देते हैं, इनका कुछ भी था। माता जी का नाम लिखना है। इनकी रचनाएं क्या थी? हाँ हाँ, ऐसे 4 5 5 पॉइंट हो गया। नंबर 1 2 3 4। हाँ हाँ, जन्म स्थान भी लिख दो। राजापुर, अरे अभी हम लिखा नहीं रहे अभी। राजापुर, ठीक। ऐसे करके इनको डब्बे में बंद कर देना है हमें सुंदर से। बाकी 5 नंबर का सवाल है, 5 नंबर का क्वेश्चन है, हमें मिल ही जाएगा 5 नंबर। क्या? हाँ, तो जीवन परिचय ऊपर नहीं लिखोगे ऐसे? गधे, जीवन परिचय हेडिंग डालना पड़ता है। ऐसे जीवन परिचय ऊपर डाल के फिर उनका, जिनका लिखना है उनका नाम लिख देना रहता है कि इनका जीवन परिचय, उनके बारे में जीवन परिचय का मतलब क्या होता है कि हम अपने जीवन के बारे में किसी को बता रहे हैं। जैसे हम, हमारा जीवन परिचय लिखना है तो कैसे लिखोगे? हम अपने जीवन परिचय के बारे में, जैसे मेरा नाम राहुल यादव है, मेरा जन्म जलंधर पंजाब में हुआ है, मेरे पिताजी का नाम मिस्टर रामनिवास यादव है, माता जी का नाम निर्मला देवी है, और मेरे स्टडी लाइफ कुछ दिन
एक से लेके पाँच तक प्राथमिक शिक्षा वहाँ लोकिया में प्राप्त किए हैं। उसके बाद में पंजाब में प्राप्त किए हैं। उसके बाद प्रज्ञा में और इस टाइम क्या कर रहे हैं, गुरु वशिष्ठ से कर रहे हैं पढ़ाई, मतलब अभी पढ़ाई के बारे में चल रहा है। हाँ, उसके बाद में अगर आगे लिखना होगा कि पिताजी का माताजी का नाम, फिर अभी मरे तो हैं नहीं, तुम लोगों के सामने खड़े हैं, तो मृत्यु स्थान लिखा ही नहीं जाएगा, और कब हुआ सन भी नहीं लिखा जाएगा। हाँ, जन्म हुआ है 15 अगस्त 2005 को। हाँ, जन्म हमारा 15 अगस्त 2005 को हुआ है। ये हो गया जन्म के हो गया, और नाम हो गया, पिताजी का नाम हो गया, माताजी का नाम हो गया। रचना हमारी, अभी हम इतना लायकदार हुए नहीं कि कुछ रचना कर पाएँ, तो रचना में कुछ लिख ही नहीं सकते हम। उपलब्धियाँ यही है कि हम आप लोगों को कोचिंग पढ़ा रहे हैं। अगर रचना क्या होता है, उपलब्धियाँ होती है कि उन्होंने क्या किया है, और हमारी उपलब्धियाँ ये कि आप लोगों को पढ़ा रहे हैं। है भैया, उपलब्धियाँ बहुत कुछ है, बहुत कुछ हासिल किया अपनी ज़िंदगी में, माता पिता का नाम रोशन कर रहे हैं, बस वही हमारे लिए बहुत है। क्रिकेट बहुत अच्छा खेलते हैं, इतना भी नहीं कि तारीफ करने लायक हो। कल गए थे वहाँ, वो कहाँ रह गया विनय, बस इतना लिखना होता है। इतना हो गया, जन्म जन्म के बारे में इतना होता है। जन्म के बारे में 6-7 पॉइंट लिख दोगे, आपका 5 नंबर फिक्स है। 5 नंबर का, 4 नंबर तो कहीं जाना ही नहीं है। लाओ हिंदी का लाओ, हिंदी का दे दो बस, और मुझे कुछ चाहिए नहीं। सामाजिक विज्ञान है, ये पकड़ो। हिंदी का अब देखो, हिंदी का पेपर कैसे सॉल्व करेंगे, देखो। 3-4, वो हमारी सिस्टर का ही होगा। अगर सुनीता लिखा तो हमारी सिस्टर का होगा। अब देखो, हाँ, ये सिस्टर का नाम आया तो एक चीज़ मज़ेदार वाली बात सुनो। हमारी सिस्टर है जो पढ़ने में बहुत कमज़ोर थी, मतलब वो स्कूल भी नहीं गई है, और इतना भी कमज़ोर नहीं थी, लिख उख लेती थी। तो सुनीता कितना समझो, इतना ही होगी। सुनीता की क्लासमेट थी ना सुनीता, शायद, हाँ क्लासमेट थी, नहीं एक साल। हाँ ठीक है। तो उसको ना स्कूल गई है ना कोचिंग गई है, सिर्फ हम ही पढ़ाए हैं, और उसका परसेंटेज बना है कितना, कितना, इतना, इतना बना है उसका, सिर्फ मेरे पढ़ाई के, सिर्फ मैं घर पे पढ़ाता था उसको, बस ना स्कूल गई है ना कोचिंग गई है ना कुछ, ना कुछ, एक दिन भी स्कूल नहीं गई। उसे ये नहीं पता था कॉपी कैसे लिखना है बोर्ड एग्जाम में, सब कुछ हम ही सिखाए थे, उसका कल्याण हो गया। और तुम लोगों को मैं ही सिखाऊंगा। यही प्रज्ञा से पढ़ती थी। हैं? नहीं लगवाए, इस बार लगवाए नहीं फोटो किसी का। वो जब हम टॉप किए थे ना तब लगवाए थे उस बार। अरे हम 12th बहुत कम नंबर से टॉप किए थे, 75% से, 75%। क्योंकि वहाँ, अरे रहने दो, परसेंटेज इज नॉट मैटर करता है, नॉलेज वेरी इंपॉर्टेंट, डज नॉट मैटर या परसेंटेज, ठीक। अरे रहने, सबको जानता हूँ। क्या भूलूं क्यों याद करूँ, रचना की विधा है, किस रचना से है बताओ। देखो, इसमें पहले काम क्या करना रहता है। हिंदी का पेपर ऐसे मिलेगा आप लोगों को, टाइम पहले दिया होगा क्या है, 3 घंटा 15 मिनट का मिलेगा। 15 मिनट आपको पेपर पढ़ना रहेगा, कि पढ़ लो क्या क्या करना है, हमें समझना रहता है। उसमें लिखा है, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पढ़ने के लिए निर्धारित है, सभी प्रश्न अनिवार्य है, यानी कि जितने प्रश्न इसमें दिए हैं सबको करना अनिवार्य है, तुम करना ही पड़ेगा। दूसरा है, तीसरा है, यह प्रश्न पत्र 2 खंडों में विभाजित है, खंड आ और खंड बा, ठीक। फिर चौथा है, इस प्रश्न पत्र के खंड आ में 20 बहुविकल्पीय प्रश्न है, 20 बहुविकल्पीय, यानी कि अगर जैसे कोई पूछ ले कि चार आप, अरे यार मुंह से हम ज्यादा कोई पूछ ले क्या, कोई क्या है, कोई प्रश्न, कोई क्वेश्चन बताओ हिंदी का। अरे ठीक, रहने तो मैं इसी में से ढूंढ ले रहा हूँ। हाँ, रीतिकाल कवियों का नाम बताओ, कोई पूछ ले रीति काल कवियों का नाम बताओ, का नाम। अब ऑप्शन में रहेगा, कवि का मतलब पूछ रहा है ना कि लेखक का, कवि में है तुलसीदास, रस खान, खान महादेवी वर्मा,
सूरदास। इन सब में अभी बहुविकल्पीय में तुम्हें अगर पता रहेगा तभी तुम लगा पाओगे कि क्या होता है। चार में से किसी को अगर पता है तो उन्हीं पट्टी की लगाओगे, ऐसे गोला लगाओगे, ऐसे 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 ऐसे। पेपर में नहीं लगाना रहता है, कुछ होगा नहीं, लेकिन नहीं लगाना रहता, वहां बोलते हैं कि नहीं लगाओ। फिर चलो दूसरे पे आओ, दूसरे क्वेश्चन देखो दूसरा क्या करना है। फिर आता है तुम लोगों का प्रश्न, आता है 20 हो गया बहुविकल्पीय। हाँ, अतिलक उत्तरीय इसमें से निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गद्यांश को सॉल्व करना होता है। जैसे इसमें से आया है, संस्कृत अथवा सामूहिक चेतना ही हमारे देश का प्राण है। इस नीति चेतना के सूत्र से हमें ये छोड़ दो, ये अजंता, अजंता पढ़े हो? अजंता संसार की चित्रकलाओं में से अपना, हाँ, अजंता किस चैप्टर से है? अजंता की गुफाओं, उसका लेखक कौन है? अजंता, ऑप्शन नहीं है इसमें। चलो ठीक है, इसके बारे में पहले आपको संदर्भ लिखना रहता है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के जैसे कि ममता या किसी ने चैप्टर से लिया होगा, उसका लिखा जाएगा इस चैप्टर से लिया गया, इसके लेखक ये हैं। जैसे अभी ममता से हम उठा लें, प्रस्तुत पद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी के ममता नामक चैप्टर से लिया गया है, इसके लेखक श्री जयशंकर प्रसाद जी हैं। बस इतना हो गया, ये करके आओ, इसके इसमें 2 नंबर मिल जाएगा। फिर इसमें एक क्वेश्चन दिया रहता है कि इनका जन्म हो गया, कुछ भी पूछ लेता है, 2 नंबर वहां से मिल जाता है प्रश्न, और एक उसको व्याख्या करना रहता है, इसे अंडरलाइन रहेगा, उसको अपनी भाषा में लिखना है बढ़ा चढ़ाकर, ये हो गया। फिर इसी तरह से पद्य में आ जाओ, वहां भी करना रहता है। जैसे कि धनुष भंग से उठा लो, तुलसीदास, हाँ, हाँ ठीक है। फिर निम्नलिखित श्लोकों में से किसी एक श्लोक का हिंदी साहित्य, हिंदी में अनुवाद कीजिए। हिंदी साहित्य, साहित्य, हाँ जैसे, हाँ वो का हिंदी में दिया रहेगा, उसको आप अनुवाद करना। जैसे सर्वे भवन्ति सुखना सर्वे भवन्ति निरामया मा कश्चित् दुर्भाग् भवेता, ये एक है। फर्जी लिखोगे नंबर नहीं मिलेगा, मिलेगा लेकिन 1 नंबर मिलेगा। और इससे अच्छा है कि 2 नंबर का वही याद करके जाओ मेरे गधो। इसके बाद ये हो गया। फिर हाँ, वो ज्योति जवाहर आता है, अपने अपने यहाँ होता है ज्योति जवाहर, उसमें किसी का 2 नंबर का नहीं, 3 नंबर का ज्योति, कितना, 3 नंबर का आता है ज्योति जवाहर, 3 नंबर का आता है। ज्योति जवाहर में एक लोगों का जीवन परिचय समझ लो लिखना रहता है, जीवन परिचय उनके बारे में लिखना रहता है। नहीं, उसमें से ऑप्शन है, वो हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू है शायद, हम लिखे हैं, हम बता देंगे तुम। निम्नलिखित लेखों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी रचनाओं का उल्लेख कीजिए। जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल मिल गए, डॉक्टर, हाँ, भगवत शरण जी हैं, उपाध्याय रामधारी सिंह दिनकर हैं। अब देखो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी मिल रहे हैं ना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हो गए, जयशंकर प्रसाद, बस इन सबको इसमें देखो, निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना बताइए। जैसे तुलसीदास हो गए, मैथिली शरण गुप्त जी हो गए, महादेवी वर्मा जी हो गए, 3 में से एक किसी का लिखना है, तुलसीदास का लिख दीजिएगा। फिर आ गया, अपनी पाठ पुस्तक में कंठस्थ मनी याद किया हो कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया, वही जो बताया था। उसके बाद अपनी गली मोहल्ले की नालियों की समुचित सफाई के लिए नगर निगम की स्वा- स्वास्थ्य अधिकारी को पत्र लिखिए। यानी कि एक प्रश्न पत्र लिखना है कि हमारे यहाँ इतनी समस्या है, इसको साफ करने के लिए आप कुछ करिए। उसके बाद चाहे या तो प्रधानाचार्य को एक एप्लीकेशन लिख दो, प्रश्न पत्र जिसको कहते हैं। सेवा में सविनय निवेदन है कि मैं कक्षा 10 का विद्यार्थी हूँ, मुझे इस चीज़ों में समस्या आ रहा है, कृपया करके हमारी समस्या का समाधान करने का कष्ट करें। आपका आज्ञाकारी बालक, वहाँ डाट डाट कर देना होता है, कक्षा इतना लिख देना होता है, दिनांक इधर लिख दो, बस। जो जिस चीज़ पर लिख रहे हो खाली ऑप्शन चेंज कर देना हो कि हमें कहाँ पर लिखना है, किस चीज़ पर लिखना है, टॉपिक चेंज कर देना होता है, बाकी सेम काम हो रहता है। 4-5 लाइनें बहुत होती हैं। निम्नलिखित में किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दे। चंद्रशेखरा का, ऐसे देखो इसमें दिया है चंद्रशेखरा का आसित, मतलब चंद्रशेखर कहाँ रहते, कहाँ, चलो ठीक है। अरे बीड़, ऐसे हो जाता है, बीड़ केन पूजते, हमने बताया था कि संस्कृत में 2 आते हैं, बीड़ केन पूजते, बीड़ बीड़ा पूजते,
निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखे, जैसे छात्र तथा अनुशासन। जैसे कि हाँ, अनुशासन क्या है? सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा, यानी कि सड़क सड़क की मतलब आपको किस तरफ से जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, सड़क पर हमें कैसे चलना चाहिए, सड़क सुरक्षा आप। और उसके बाद लिखना है भारत में आतंकवाद एवं समस्या, देश प्रेम। ये खत्म हो गया आपका हिंदी का पेपर। बस इतना करना है। 70 में से 70 नहीं आएगा तो 75, 70 में से 70 नहीं, 65, 65 कोई नहीं, ऐसे 70 का नंबर। 70 में से 65 नहीं आएगा, 60 कोई रोक नहीं पाएगा। और इसका जीता जागता एग्जाम्पल में खड़ा हूँ, 70 में से 61 नंबर लाने वाला। 70 में से 61 लाने वाला मैं जीता जागता इसका एग्जाम्पल खड़ा हूँ। अगर तुम लोगों को लग रहा हो कि हिंदी में नहीं इतना आएगा, तो हम एग्जाम्पल हैं आपके सामने। जीवन उन पर से पढ़ना ही नहीं है, हम बताएंगे क्या पढ़ना है। हिंदी हिंदी की चीज़ें ज़्यादा नहीं पढ़नी, इसको पकड़ो। अब हम अपने जानकारी के, चलो ठीक है, अपनी जानकारी की बात कुछ शेयर करते हैं। अहमद पूछ रहा था कि सर जी कुछ नॉलेज की चीज़ बताया जाए। हाँ, नॉलेज की बात, जैसे तुम लोग अपनी समस्या बताओ, क्या दिक्कत होती है लाइफ में, क्या दिक्कत है? दिक्कत क्या? पढ़ाई वाले जीवन में दिक्कत तो रहेगी। पहली बात तो ये जानो कि जब तक पढ़ोगे समस्या रहेंगी, समस्या खत्म होने वाली नहीं है। हम अपनी लाइफ की बता दें, जब हम पढ़ते थे, हाई स्कूल में थे, तो हम आदर्श सर जी के यहाँ कोचिंग पढ़ते थे, दिखाए थे तुम लोगों को, यही याद। तो वहाँ जाते थे ना, तो क्लास बंद होने के बाद हम आदर्श सर जी से रोज़ यही कहते थे, सर जी हमें इस बात की दिक्कत है। हम नया नया रोज़ दिक्कत लेकर पहुँचते रहते थे, क्योंकि इस उम्र में हमें दिक्कत होती है, हमें रोज़ कुछ ना कुछ समस्याएं होती है। तुम बैठो, अभी बता रहा हूँ। हमें विनय समझ लो बात, बात पहले बहुत काम की बातें हैं। इस उम्र में हमें हर चीज़ में दिक्कत होती है, डाउट होती है। जैसे अब तुम लोग हाई स्कूल में, तुम लोग को इस बात की डर लग रही होगी, कहीं फेल ना हो जाए, कहीं फेल ना हो जाए, कहीं कम नंबर आ गया तो क्या करेंगे, ये होती है ना, ये सोचते होगे ना कि अब फ्यूचर में जैसे पढ़ाई के बाद हम क्या करेंगे, कोई ऑप्शन नहीं है, इंटर पास होने के बाद हमें कमाना है, ये करना है, वो करना है, ये सब समस्या आती है। हम भी सर जी से रोज़ कहते, सर जी आज हमें इस बात की दिक्कत है, इस चीज़ की प्रॉब्लम है ये। जब छुट्टी हो जाता कोचिंग का, तो हम 5 मिनट उनके पास बैठते। एवरी डे हमारी आदत बन चुकी थी, क्योंकि इस समय हमें उस चीज़ की दिक्कत होती थी। अब हैं उस चीज़ को समझ रहे, मिच्योर हो गए, थोड़ा बहुत समझदारी आ गई कि वो सब सबके लाइफ में होता है। इसलिए अगर किसी के ज़िंदगी में ज़्यादा परेशानी हो, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये परेशानी नेचुरली है, सबको आती है। जो पढ़ाई लिखाई करता है उनको आती है, अब जो कमाने चलेंगे उन्हें, उनसे इस सबसे मतलब है ही नहीं। बस दिन भर कमाएंगे, शाम को आएंगे खाएंगे। और वही लोग कहते हैं कि पढ़ाई लिखाई में दम नहीं है, पढ़ाई लिखाई करने से कोई फ़ायदा नहीं, जो कुछ कर नहीं पाते हैं, पढ़ाई लिखाई कर नहीं पाएंगे। इतना पढ़ेंगे कि किसी तरह से नाव गाम लिख लें और कमाने चले जाएं, और 10-15 हज़ार की नौकरी करते हैं। 10-15 हज़ार से नौकरी हम भी कर सकते हैं। हमारे कुछ दोस्त हैं, हमारे क्लास में लगभग टोटल इंटर के बता रहे हैं 40 लोग, 40 से 45 लोग थे। तो उनमें से इस टाइम की बात है कि सब लोग, ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमा रहे हैं, 15 से 20 हज़ार रुपये कमा रहे हैं सब। उनमें से हम 10-5 लोग हैं जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। हम सब नहीं कमाएंगे, कमाएंगे, लेकिन अभी नहीं कमा रहे हैं, क्या पता उनसे बेहतर कमाए किसी दिन। तो इसलिए ये मत सोचो कि पढ़ाई लिखाई बेकार चीज़ है। पहला आपका काम होना चाहिए, मुझे पढ़ाई करना है, शिक्षा बहुत ज़रूरी है। पहला काम है शिक्षा। अगर इसमें से आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, तब जाकर कमाने निकलो घर से। लड़कियों के लिए और भी ऑप्शन, हमारी क्लास में 2-3 लड़कियां थी, बता रही हैं कि उस प्राइवेट में पढ़ा रही हैं, उनके लिए बहुत छूट रहता है। वो चाहें तो सरकारी नौकरी भी ले सकती हैं। अब मैं अभी अपनी बहन के बारे में बता रहा था, उसका अगले साल से मैं बीएससी नर्सिंग का तैयारी कराऊंगा, और उसका कहीं ना कहीं 2-3 साल में हो जाएगा, क्योंकि इस टाइम उसका 11th मैंने एडमिशन कराना था, नहीं कराया, क्योंकि इस साल उसको घर पे बैठा दिया कि पढ़ो जो पढ़ना है। नेक्स्ट ईयर 11th में उसका एडमिशन कराऊंगा, 11th से उसका शुरुआत कराऊंगा कि आप नर्सिंग की तैयारी करो, और जो कुछ मुझे पता है बताऊंगा। उसके बाद में कुछ ऑनलाइन बहुत लोग टीचर हैं, वहाँ से पढ़ाऊंगा। 1-2 साल में 11th करेगी, 12th करेगी, 2 साल में हो जाएगा, अगर सही से पढ़ ली तो। इसलिए कह रहा हूँ कि पहला काम होता है शिक्षा। आप शिक्षा पर ध्यान दो, जब तक अगर 12th पास करते करते जाओगे ना कहीं तुम लोग अच्छे से जानकार हो जाओगे। अभी हाई स्कूल में उतना समझदारी नहीं, हर चीज़ को लेकर टेंशन में हो जाते हो। हम भी रोज़ यही समस्या लेकर जाते थे। हमारे कुछ दोस्त थे, वो कहते थे, "ये अरे अन्य तो रोज़ दिक्कत ही राहत है।" मतलब तुम लोगों में से किसी एक को अगर बैठ जाए हमारे पास, तुम लोग चले जाओ, फिर तुम लोग रास्ते में यही बात करते जाओगे, पता नहीं कौन है अहमद का रोज़ दिक्कत, अगर अहमद हमारे पास बैठे हैं तो।
यही कहोगे ना कि पता नहीं कब अहमद का रोज दिख कर रहा था, ऐसे सभी कहा रहे सब। जलन वाली बात बहुत अच्छी जलन वाली बात बहुत अच्छी देखो, लोग तुमसे जलते बहुत हैं, तुम्हारे दोस्त रहेंगे फिर भी तुमसे जलेंगे, ये सच्चाई है। हमारे दोस्त, देखो, दोस्त भी बनाओ तो बस कुछ लिमिटेड दोस्त बनाओ, ना कि 50 दोस्त। तुम लोगों को शायद पता नहीं होगा कि अपने इस क्षेत्र की बात बता रहा हूँ, 50 50 किलोमीटर के रेंज में अगर ले लो, अराउंड टू 50 किलोमीटर, तो कम से कम हमारे 100 दोस्त से कम नहीं होंगे। लेकिन उन 100 दोस्तों में से कोई काम नहीं आता है, वो एक दो तीन चार से ज़्यादा कोई काम ही नहीं आएगा। हमारा बर्थडे था तो इतने दो ऐसे नॉर्मल मनाए थे, इतने दोस्त आ गए थे, लेकिन अभी हम कोचिंग स्टार्ट किए हैं, वही दोस्त हमसे जल रहे हैं। उन लोगों की इस बात की जलन है कि हमारे साथ में पढ़ता था, कोचिंग कैसे पढ़ा रहा है। कुछ लोग तो ये भी कह रहे थे वो पढ़ा नहीं पाएगा, लेकिन तुम लोग बताओ, हम तुम लोगों को पढ़ाते हैं, तुम लोग संतुष्ट नहीं हो, सही नहीं पढ़ा पाते हैं, बताओ और क्या पढ़ाना चाहिए। हाँ मुझे पता है कि अभी उतना एक्सपीरियंस नहीं है हमें, लेकिन धीरे धीरे हो जाएगा। हमें 3 4 लोग स्कूल से भी ऑफर आए हैं, लेकिन स्कूल नहीं ज्वाइन करते हैं, इसीलिए कि मेरे पास उतना टाइम नहीं, अपना भी पढ़ना रहता है। और अभी तुम लोगों को बताया था बिहार पुलिस में फेल हो गया, एग्ज़ाम दिया था, फिर से एग्ज़ाम देना है क्योंकि उसका फॉर्म भर भर दिए हैं कल, उसका उसका भी तैयारी करना है इस बार। इसलिए ये कह रहा हूँ, लिमिटेड दोस्त बनाओ। दोस्त बनाने का कोई मतलब नहीं, वो दोस्तें कहीं काम नहीं आते जो 50 लोग दोस्त बनाए। उनमें से 2 4 दोस्त बनाओ, ऐसे दोस्त बनाओ कि कहीं काम आए, कहीं काम काम लग जाए तो आकर खड़े हो जाएं। किसी एक को अपना गुरु मान लो कि हमें कोई भी काम करना है उनसे पूछ के करना है, उन्हीं से आप सीखते रहो। हम तो अपने अपने ज़िंदगी में बता रहे हैं कि कोई काम करना रहता है, एक दो तीन चार दोस्त हैं, उनमें से हमारे दो एक दो बड़े भैया हैं और एक हमारे आदर्श सर जी हैं। कोई भी मैं काम करना होता है उनसे पूछता हूँ, फिर करता हूँ। डिसीजन मेरा खुद का रहता है, लेकिन पूछ लेता हूँ सबसे। मुझे ये पता है कि मुझे क्या करना है, एक बार लेकिन पूछता ज़रूर उनकी, सर जी हमें ये करना था, आप बताओ ये करें या ना करें। इसलिए कोई भी काम करने से पहले किसी से पूछो, बड़े जो आपसे बड़े हों, आपसे बड़े घर पे हो गए, बहुत सबके यहाँ कोई ना कोई होता है। तो बस यही है कि किसी से कोई बात राय लो, उसके बाद खुद करो। जब तक किसी का पूछोगे नहीं कि हमें ये करना है, और इस उम्र में ना हर चीज़ आपको अपने प्रति आकर्षित करेगी, ये मत सोचो। अभी तुम लोगों को मैं समझा रहा हूँ ना, घर पे जाओगे रास्ते तक जाओगे भूल जाओगे, यही सोचोगे सर जी बता रहे थे, चलो अभी तो बहुत लंबी उम्र है। हमें भी यही सब लगता था, लेकिन रियलिटी है जो इस टाइम इंटर पास करके घूम रहा है ना, उससे पूछो कि सच्चाई क्या है बाबू, वो यही कहेगा कि पढ़ाई वाली जीवन बहुत अच्छी थी। उस टाइम अगर हम ढंग से पढ़ लिया होते तो आज कहीं ना कहीं कुछ ना काम करते। हमारे साथ वाले बहुत लोग हैं, बता तो रहे हैं कि कम से कम 40 40 लोग थे, इस टाइम 10 लोग उसमें से पढ़ लिख रहे हैं, 30 लोग कमा रहे हैं, 15 15 हज़ार 20 हज़ार कमा रहे हैं। हम नहीं कमा रहे हैं, मुझे पता है कि अभी हम नहीं कमा पा रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में मैं हो सकता है उनसे बेहतर हो जाऊं। तो इसलिए पहला काम पढ़ाई करो। और जो कमाने जाते हैं मुंबई दिल्ली यूपी करने ना, उनसे हम यही कहना चाहेंगे कि तुम लोग 6 महीना किसी चीज़ पर स्किल पर काम सीख लो। जैसे मोबाइल रिपेयरिंग का काम जाकर कहीं, ये सब कोर्स होता है, गोंडा में जाओ, लखनऊ में जाओ, लखनऊ चले जाओ, 6 महीने में रिपेयरिंग का, मोबाइल रिपेयरिंग का काम सीख लो, लैपटॉप रिपेयरिंग का, एडिटिंग का काम सीख लो। मतलब जो आने वाला फ्यूचर है ना, कि तू पीओपी करने जाओ, टाइल का काम करने जाओ। हम बता रहे हैं कि 9th में हम पढ़ाई छोड़ दिए थे, हम भी 1 2 महीना जाकर टाइल का काम किए हैं। तो ज़िंदगी बहुत कठिन है, और लड़कियों के लिए बहुत आसान है, वो चाहें तो कुछ भी कर सकती हैं, खाली उन्हें बस रास्ता पता होना चाहिए। क्योंकि हम लड़के हो जाते हैं इधर उधर की चीज़ में फंस जाते हैं, और लड़कियों के पास उतना टाइम नहीं रहता, और लड़कियां आज इस टाइम लड़कों से आगे हैं। बात समझ रहे हो ना? ये उम्र ही ऐसी है कि आपको हर चीज़ आकर्षित करेगी अपने तरफ, लेकिन इसी उम्र में जो संभल गया उसे कुछ कुछ ना कुछ कर लेना। अभी टाइम तो बहुत कम हुआ है, 8 5। अरे ठीक है, समझ लो गधो, कल का हम ना रहें तो कहीं मर और गए तो कौन समझाएगा। अरे ठीक है, इन फ्यूचर कोई जानता है। सच्चाई यही होता है दोस्त, सब लोग रास्ता भटका देते हैं, कोई सच्चाई बताता नहीं। जो मैं बता रहा हूँ ये सब सच है। हम बहुत सब कुछ करके देखे हैं, यारी दोस्ती प्यार मोहब्बत वगैरह, घर परिवार सब कुछ बेकार चीज़ होती है, सिर्फ बहकाने वाली चीज़ होती है, कोई किसी का नहीं होता एक टाइम के बाद। तुम लोगों को उसमें बहकाया जाएगा कि दोस्ती बहुत काम आती है, ये वो बहुत, कोई किसी का काम ही नहीं। देखो, घर परिवार वाले एक टाइम के बाद वो भी साथ छोड़ने लगते हैं, क्योंकि उन्हें पता चल जाता है कि अब हमारा लड़का बड़ा हो गया, उसको कुछ करना चाहिए। देखो बड़े भैया हैं, मान लो किसी के घर में बड़े भैया हैं, तो उनकी भी फैमिली हो जाती है, शादी ब्याह हो जाती है, बहन की उनका भी शादी ब्याह होगा, अपने अपने ज़िंदगी में व्यस्त हो जाते हैं। तो तुम्हें हम लोगों को अपना ज़िंदगी
जीने के लिए, आप जीवन यापन करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा ना। इसलिए खुद पर भरोसा रखो। 1-2 साल के अंदर, हम नहीं कह रहे हैं कि किसी चीज़ में तुम नौकरी पा जाओ, इतना पढ़ लिख लो कि सच और गलत में फ़र्क निकाल पाओ। अब कोई कहे तुम्हें कि पीयूपी करना ही करना है, पीपी नहीं करना है, मुझे क्यों करें? उससे अच्छा मेरे पास ऑप्शन है। मेरे पास और ऑप्शन है ना, काम सीख लो, स्किल सीख लो, वीडियो एडिटिंग सीख लो, जितना भी काम होता है उसमें कम पैसा है। सोशल मीडिया पे आजकल देख लो कितने लोग छाए हुए हैं, पैसा भी कमा रहे हैं अच्छे खासा। किसका है? तो ठीक है। हाँ सर जी लिखा है। वीडियो बंद कर दो।